जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। जो हमने सीरीज़ शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, उसी के तहत आज हम लेके आए हैं जीएस पेपर 1 यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 का ये पेपर है। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जिसे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको सॉल्व करें और ये देखें कि कहाँ तक उनकी तैयारी अभी हो रखी है। क्वेश्चंस जैसे ही आएंगे, जो भी हमारे साथी हैं उनको लगता है कि वो क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं तो तुरंत वो वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, अपना आंसर लिखेंगे और इस तरीके से ही हम इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 का ये पेपर, आईएएस 2019 का पेपर है। देखते हैं क्या था पहला क्वेश्चन ये लेके आए हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है और इनको मैच किया है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी के साथ, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी शहजानंद सरस्वती के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर के साथ में। और ये ऑप्शंस दिए हैं 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1, 2 and 3। जो भी जिन साथियों को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वो तुरंत जो है वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे और बताएंगे कि क्या इसमें सही ऑप्शन है, मतलब कौन से जो मैच किए गए हैं वो सही है। हम इसको आंसर को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या इसका आंसर है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का, महात्मा गांधी के साथ इसको मैच किया है। ये बिल्कुल सही है। ये एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 में इसका गठन किया था महात्मा गांधी जी ने। सेकेंड जो राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और उसके बाद में ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन हुआ ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कम्युनल अवार्ड की, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाना चाहती थी। जिस तरीके से रिलीजन के आधार पे बनाया था उसी तरीके से हिंदूज के अंदर भी कास्ट के आधार पे सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाना चाहती थी। इसके खिलाफ जो महात्मा गांधी थे उन्होंने पुणे यरवड़ा जेल में फास्ट रखा और उसके बाद जो अंबेडकर थे उनके साथ में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के तहत ये नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अनटचेबिलिटी एक प्रॉब्लम थी, सो उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई जो बाद में हरिजन सभा इस नाम से बाद में भी जानी गई। नाउ सेकंड जो ऑप्शन है वो है ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नाउ ये भी ऑप्शन सही है। ये 1936 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में इसका गठन हुआ था और ये किसान सभा जो उस समय जो आंदोलन चल रहे थे मजदूरों के, किसानों के, उसके तहत ये गठन हुआ था। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा इसमें ऑप्शन जो मैच किया गया है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार भी कहते हैं। काफ़ी लोग जो तैयारी कर रहे होंगे जानते होंगे, पेरियार भी बोलते हैं। और यही थे जो डीएमके के जो एक तरीके से सूत्रधार थे, द्रविडियन मूवमेंट का सूत्रधार थे तमिलनाडु में। और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत की थी। ये मूवमेंट जो साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में ये मूवमेंट चला था इनका। और जो पेरियार थे वो भी अनटचेबिलिटी और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद में एक तरीके से द्रविडियन मूवमेंट के भी एक तरीके से वो इनिशिएटर थे तमिलनाडु में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका पेरियार का तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, साउथ इंडिया जो है उसकी पॉलिटिक्स में। और जो इनिशियल एंटी हिंदी जो आप वो देखते हैं, एंटी हिंदू आप मूवमेंट आप देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में, वो भी इनिशिएटर उस समय के पेरियार यानी कि रामास्वामी थे। सो ये तीनों ही ऑप्शन सही मैच हुए हैं और इसका सही आंसर आपका बनेगा डी। सो जो भी साथी हमारे जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो बताएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि आप मुझे पूछोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें। सो ये तीनों ही चीज़ों का मेंशन अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं विपिन चंद्र की तो भी उसमें मिल जाएगा, या फिर आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। सो ये इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, कौन सा इसमें से हड़प्पा साइट नहीं है। तो जो भी साथी हमारे आंसर कर सकते हैं तुरंत कमेंट में जाएंगे, अपना आंसर लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सोहगौरा जो प्लेस है इसमें, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ये गोरखपुर में है ये जगह, और ये अशोका इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। और ये बाकी जो प्लेस हैं ये सारे जो हड़प्पन साइट है वो हड़प्पा की साइट में के लिए जाने जाते हैं। सो इसका सही आंसर सी है। नाउ आप इसको पढ़ेंगे कहाँ से, तो ये एंशियंट इंडिया जो है, आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है बेसिक, तो भी आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे और एलिमिनेट करके आप इस आंसर पे रीच कर जाएंगे। अगर आपको ये एरिया के बारे में नहीं मालूम है तो अगर आप इनको एलिमिनेट कर देंगे तीनों को, तो व्हाट यू विल गेट सी एज अ आंसर। तो एंशियंट इंडिया और एनसीईआरटी की बुक अगर आपने पढ़ी है तो आप इसको आंसर इजीली कर सकते हैं। ना हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है, कहता है कि इन विच वन ऑफ द रिलीफ स्ट्रक्चर, बात कर रहा है इन विच वन ऑफ द रिलीफ स्ट्रक्चर रानियो अशोका किंग अशोका मेंशन अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक। सो ये कौन सी जगह है। तो अगर आपने मिडिएवल इंडिया अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं या किसी और बुक से पढ़ते हैं, जैसे उपेंद्र सिंह की हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया, अगर वो भी पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली। क्या है अब इसका आंसर, अब इसका आंसर है आपका कंगनहाली। ये प्लेस कहाँ पे है, ये कर्नाटका में ये जगह है, कर्नाटका में भीमा नदी के पास में। और यहाँ पे ये मिला था, इंस्क्रिप्शन मिला था रानियो अशोक जिस पे लिखा गया था। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। अगर मिडिएवल इंडिया और एंशियंट इंडिया की बुक्स अगर आपने पढ़ी है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। शोहगुरा वही जगह है जो ऊपर मेंशन है, सांची भी आपको पता ही होगा, और ये कंगनहाली इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन साथियों ने करेक्ट आंसर अपना दिया है तो कमेंट में मेंशन करेंगे। नाउ हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये कहता है, ये तीन उसमें पॉइंट्स दिए हैं और तीन पॉइंट्स में ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन से जो पार्ट्स हैं, फीचर है महायान बुद्धिज़्म का, महायान बुद्धिज़्म का कौन सा इसमें फीचर है। तो ये आपने आंसर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 यानी कि आईएएस 2019 एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको हम हल कर रहे हैं, और हम अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन चेक कर रहे हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। सो इसका आंसर आपने बताना है। तो जो भी हमारे बता सकते हो बताए। ना बुद्धिज़्म में दो अपने हैं, एक महायान और एक हीनयान। महायान के मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल, बड़ी गाड़ी टाइप का, और हीनयान होता है मध्यम या छोटी। तो महात्मा जो बुद्ध थे उनके मृत्यु के बाद में ये दो में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान में। हीनयान जो बोलते हैं ना, ये जो महायान के जो फॉलोअर हैं वो क्या किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा थे वो भगवान का रूप थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि निर्वाणा का मतलब कंप्लीटली ही इस चक्र से निकल जाना है, तो उसके लिए उनके बोधिसत्वास जो हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि महात्मा बुद्ध जो हैं वो भगवान का रूप था तो उनको मूर्ति के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। हीनयान जो ये है, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि वो एक व्यक्ति थे और व्यक्ति के रूप में उन्होंने जो चीज़ें बताई है उनको उसी रूप में फॉलो करना है। और उनका ये कहना था हीनयान का कि जो ये लोग थे, जो महात्मा बुद्ध थे, वो एक कॉमन व्यक्ति थे, क्योंकि उनको जो जीवन का चक्र है उसके बारे में पता नहीं था, और जो मेडिटेशन या बाकी चीज़ें भी वो इंसान थे तभी उनको सीखना पड़ा। भगवान होते तो उन्हें ऑटोमेटिकली मालूम होता। ना ये है, ये जिस दो चीज़ों में डिवाइड हो गया बुद्धिज़्म, महायान हीनयान, तो ये इसका सार है। और ये तीनों ही ऑप्शन, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि महायान क्या है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। सो इसका जो करेक्ट जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही है। ये भी आप एनसीईआरटी या फिर मिडिएवल इंडिया की अगर आप बुक पढ़े या एंशियंट इंडिया, तो आपको ये चीज़ें, आपको ये क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी बुद्धिज़्म जो है इसके बारे में बेसिक अगर आपको नॉलेज यूपीएससी के लिए पढ़ना ही है तो आप उसको भी आंसर कर सकते थे। अब हम देखेंगे
अगला क्या हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो यूपीएससी 2019 में आया है, और उससे आप अपनी तैयारी जानिए। नाउ ये है गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड। ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कहते हैं कि विस्टी एक तरीके का फोर्स्ड लेबर था गुप्ता पीरियड के दौरान। इसमें से उससे संबंधित इसमें से कौन सी बातें सही हैं? तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट और शॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। दूसरा ऑप्शन देता है इट वाज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठीवाड़ रीजन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। द फोर्स्ड लेबरर वाज एंटाइटल टू वीकली एजेस। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज अ फोर्स्ड लेबर। ना गुप्ता एम्पायर जो है उसका गोल्डन टाइम भी कई हिस्टोरियन कहते हैं कि जो ये गुप्ता का पीरियड था जिसमें चंद्रगुप्त और ये सब थे, समुद्रगुप्त, उनका जो पीरियड था वो काफ़ी जो है गोल्डन एज के रूप में ही माना जाता है। सो ये जब भी अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी की होगी तो ये एक तरीके से आपने कवर किया होगा ना। इसको हम देखते हैं इसको कैसे आप करेंगे। सो ये जो इसमें विष्टि था ये एक तरीके से एक जो फोर्स लेबर था और वो टैक्स के रूप में था। अगर किसी को आपने टैक्स लेना है और वो टैक्स नहीं अदा कर पा रहा है तो उससे आप फोर्स लेबर के रूप में उससे काम लेते थे, उसे विष्टि बोला जाता था। सो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा ये है कि इट वाज एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठीवाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंट था, सो ये ऑप्शन गलत है। द फोर्स्ड लेबरर वाज एंटाइटल टू वीकली वेजेस, तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी आपका उनको किसी तरीके का नहीं दिया जाता था, वेजेस नहीं मिलते थे, मतलब कोई उनको आमदनी उनकी नहीं थी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा जो इसमें कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स लेबरर, तो वो किसी के लिए भी लागू था। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही है, बाकी तीनों गलत है, तो हम इस पे मार्क करेंगे। तो साथियों हमने ये क्वेश्चंस जो हैं आज के जो हमने कवर किया उसमें ये तीनों पांच जो है क्वेश्चंस हमने लिए थे, इनको सॉल्व किया। जिन भी साथियों के पांचों क्वेश्चन सही हैं वो कमेंट में मेंशन करेंगे, और जिनके नहीं हैं तो वो अपनी तैयारी को देखें किस तरीके से हिस्ट्री को कवर करना है। और हिस्ट्री में इसमें मैं लगातार किताब भी आपको बताते जा रहा हूँ कि कौन सी बुक से पढ़ना है। ये भी आप एंशिएंट और मिडिएवल इंडिया से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना है, और बाकी जो विपिन चंद्र हो गया, स्पेक्ट्रम की जो आपकी बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम आगे भी इस तरीके के क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। तो जो अच्छा कर रहे हैं लगातार पिछले कई 4 दिनों से हम लोग सेशन ले रहे हैं, तो जो अच्छा कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, और जिनको कमी लग रही है तो वो अपने पढ़ाई में और थोड़ा जोर ले आएंगे और सोर्सेस अपना देखेंगे कि वेदर यू आर स्टडिंग फ्रॉम द राइट सोर्स और नॉट, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को चेक करते रहो, और ये सीरीज़ लाने का मकसद ही यही है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या हम जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या किसी टॉपिक को हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाए, या सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप पढ़ रहे हैं कि साथ साथ ये देखें कि हमारी तैयारी क्रॉस चेक होती रहे। क्रॉस चेक के लिए क्या जरूरी है? क्रॉस चेक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम कर रहे हैं तो हमको आइडिया लग रहा है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ 50 नहीं कर देने हैं, क्योंकि आप उसमें स्टडी नहीं करोगे। अगर आप 50 करोगे एक साथ एक दिन में तो आप भूल जाओगे। उसके डीप में जाओ। अगर जिस तरीके से मैंने आपको ये महात्मा गांधी और इनका बताया, तो आप इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें अब ये नहीं कि भाई इसका ऑप्शन ये है निकल जाना, नहीं भाई। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग क्यों बना, पुणे पैक्ट क्या था, कम्युनल अवार्ड क्या था, क्यों वो इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि इस क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाए तो भी आप आंसर कर सको। ऑल इंडिया किसान सभा है तो उसके बारे में पूरी चीज़ मालूम हो, भाई क्यों इसका गठन हुआ, कौन सा वो समय था, 1936 में अगर हुआ तो क्यों 1936 में हुआ, किस तरीके से भारत का माहौल था। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात हो रही है तो आप पेरियार के बारे में पूरा पढ़ जाओ कि पेरियार कौन थे, क्या उनका मूवमेंट था और उन्होंने क्या क्या किया। अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन चाहे कितनी भी तरीके से घुमा के आए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप आराम से आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रहे, और जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। निश्चित रूप से ही कोई भी एग्जाम आप अपियर हो रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रहे, यूपीएससी के अलावा बाकी एग्जाम में भी जनरल स्टडी पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आपका
रेलवे हो चाहे आपका डिफेंस का हो, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से हमारे बाकी जो साथी है, बाकी अदर एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान से इसको सुनते रहेंगे और साथ ही साथ मेरे साथ में इसकी प्रैक्टिस करते हुए पूरी जानकारी 360 डिग्री जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो आज का हम लोग सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।